पूरे बिहार भर में अश्लीलता के खिलाफ मुहिम चलाने वाले अभी हमारे साथ मोतिहारी के एसपी स्वर्ण प्रभात सर है, जिनके आने के बाद मोतिहारी में देखा जाए तो आपराधिक मामले भी काफ़ी कम हुए हैं। क्योंकि एक समय था जब मोतिहारी में अपराध और चोरी डकैती काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा था, लेकिन सर के आने के बाद कैसे मोतिहारी के सिस्टम को सुधारा गया है, इन सारे चीज़ों को लेकर बात करेंगे। सर हमारे साथ जुड़े हैं, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। आज देखा गया कि सर पूरे बिहार भर में बहुत सारे एसपी है, लेकिन अश्लीलता के खिलाफ किसी ने मुहिम नहीं चलाया। आपने मोतिहारी से शुरुआत किया, अब देखा जा रहा है कि अश्लील वीडियो बनाने वाले पर लगातार कार्रवाई किया जा रहा है, मतलब समाज में अश्लीलता कम हो रहा है। सर आपके मन में ख्याल कैसे आया कि अश्लीलता के खिलाफ मुहिम चलाना चाहिए? देखिए, एक बात स्पष्ट कर दूं कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ मोतिहारी में अश्लीलता के विरुद्ध कार्रवाई हो रही है, ये पूरे राज्य भर में कार्रवाई हो रही है। और इसमें पुलिस मुख्यालय का डायरेक्शन हुआ है, पुलिस मुख्यालय का निर्देश हुआ है, और इसमें कानून स्पष्ट है। जो नया आपराधिक कानून आया है उसमें धाराएं हैं कि किसी के द्वारा भी पब्लिक प्लेस में सोशल मीडिया के माध्यम से या इन फिजिकल वे में भी पब्लिक डिस्प्ले जो है अश्लीलता का, वो नहीं हो सकता। तो अश्लीलता का प्रदर्शन या अश्लील गानों का प्रसारण, इस तरह की एक्टिविटी जो है आप नहीं कर सकते। ये कानून ने प्रतिबंध लगाया है, कानूनी रूप से ये गलत है। और इसी के आलोक में पुलिस हेडक्वार्टर के द्वारा सभी जिला पुलिस को निर्देश दिया गया है, और उसी निर्देश के आलोक में हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। और जो भी कार्रवाई की गई है वो उसी निर्देश के आलोक में की गई है। सर होली से पहले वो गाइडलाइंस है सरकार के द्वारा कि कहीं पर भी अश्लील गाना नहीं बजेगा, लेकिन शुरुआत आपके द्वारा सबसे पहले मोतिहारी में किया गया। सर इसमें क्या कुछ है, क्योंकि आज अभी के समय में देखा जाता है कि फेसबुक यूट्यूब आज के समय जब लोग खोलते हैं तो अपने फैमिली के साथ नहीं देख सकते हैं। बहुत सारे लोग फेमस होने के लिए अश्लील वीडियो बनाते हैं, गाना पे डांस करते हैं, अश्लील तरीके का क्रिएटर भी वीडियो। देखिए, इसमें हम लोगों ने पहले अपील किया था आम जनता को, आप लोगों के माध्यम से हम लोगों ने अपील किया था कि ऐसे यूट्यूबर्स या ऐसे सोशल मीडिया पे जो लोग हैं, जो चैनल्स चला रहे हैं, वो अगर इस तरह का वीडियो पूर्व में अपलोड किए हैं तो उसको जल्द से जल्द हटा दें। इसमें 48 घंटे का अल्टीमेटम भी दिया गया था। और इस अल्टीमेटम के बाद कई जगह से जो है व्हाट्सएप के माध्यम से हम लोगों को सूचना प्राप्त हुई, जिसमें आम आदमी के द्वारा बताया गया कि ये कुछ चैनल्स हैं, कुछ फेसबुक पेजेज हैं, कुछ यूट्यूब के चैनल्स हैं जो अश्लील गानों का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, अश्लील तरीके से इंटरव्यू ले रहे हैं, खासकर महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध जो है इस तरह की चीज़ें प्रसारित की जा रही है। तो इसमें भी हम लोगों ने सारे मामले को साइबर थाना को जांच करने दिया गया, और साइबर थाना ने जांच की, और उनके जो ओनर्स हैं उन पेजेज के, उनको वार्न किया गया, उनको कहा गया कि इस तरह के पोस्ट को आप टेक डाउन कर लीजिए, हटा लीजिए, नहीं तो फिर कानूनी कार्रवाई करेंगे। और ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि पहली बार हो रहा था, ये चीज़ें जो है पहली बार इम्प्लीमेंट हो रही थी। तो हम लोगों ने लोगों को मौका दिया कि आप 48 घंटे के अंदर हटा लें। जिन लोगों ने, कई लोगों ने हटाया, 90% लोगों ने हटा लिया। कुछ 10% लोग जो हैं वो नहीं बात हम लोगों की मानी, पुलिस की बात नहीं मानी, तो उन पर भी प्राथमिकी दर्ज की गई। उसमें कई बड़े यूट्यूबर्स पे भी कार्रवाई की गई, और कुछ लोग को गिरफ्तार भी किया गया, और कुछ लोग जेल भी गए हैं इसमें। उसमें सर कुछ लोग जेल भी गए हैं। हाँ, उसमें से कई लोग जेल भी गए हैं। अब चूँकि अश्लीलता का जो कानून है इसमें 7 वर्ष से कम की सज़ा है, तो इसमें पुलिस जमानत का प्रावधान है। सज़ा का तो 1 साल का प्रावधान है, तो 1 साल तक का प्रावधान है। तो उसमें अगर किसी को आप गिरफ्तार करते हैं तो पुलिस जमानत पर उनको मुक्त किया जा सकता है, लेकिन अगर उनका पूर्व से कोई आपराधिक इतिहास रहा है तो फिर उनको वो पुलिस जमानत की जो लाभ है वो नहीं मिलेगा, और उनको भी माननीय न्यायालय में उनको अग्रसारित करना पड़ेगा। कितने सारे क्रिएटर पर अब तक कार्रवाई हो चुकी है? अभी भी मतलब बहुत सारे लोग का नाम जो है चिन्हित किया गया है कि इन पे कार्रवाई। देखिए, अभी करीब 1 दर्जन लोगों पे हम लोगों ने कार्रवाई की है, प्राथमिकी दर्ज की है। उसमें से कई लोग गिरफ्तार होकर जेल जा चुके हैं, और कई लोग फरार चल रहे हैं। तो उन लोगों को भी सरेंडर का अल्टीमेटम दिया गया है, और ऐसे लोग अगर सरेंडर नहीं करते हैं तो फिर माननीय न्यायालय से आदेश। अभी के समय जो लोग वीडियो को देख रहे हैं, जो अभी इतना कार्रवाई होने के बाद भी उनको लगता है कि नहीं हम पे कुछ कार्रवाई नहीं होगा, अभी के समय में भी वो सोशल मीडिया पे आकर अश्लील वीडियो बना रहे हैं, उनको क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, जो भी कानून तोड़ रहे हैं और कानून के खिलाफ काम कर रहे हैं, तो हमारे संज्ञान में आने पे उन पे कानूनी कार्रवाई तय है। सर अंत तक सवाल आपसे ये होगा कि देखा जाता है कि पहले जब आपके आने से पहले मोतिहारी में क्राइम, चोरी, डकैती काफ़ी ज़्यादा था, लेकिन कैसे सर आप नियंत्रण किए कि पूरे मोतिहारी भर में अभी देखा जा रहा है कि सोशल मीडिया पर सर आपके बारे में जमकर तारीफ किया जा रहा है कि एसपी हो तो स्वर्ण प्रभात जैसा? देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है। सभी लोग अच्छा काम करते हैं, और सभी लोगों का, पुलिस ऑफिसर्स का यही प्रयास रहता है कि अपराध और विधि व्यवस्था नियंत्रित रहे,
उसी दिशा में हम लोग काम करते रहे हैं। हम लोगों ने अपने सीनियर्स से सीखा है और जो चीज़ें सीखी हैं उसी चीज़ को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। हम लोगों को एकेडमी में ट्रेनिंग में जो सिखाया गया है और हमारे जो सीनियर ऑफिसर्स हैं उनके साथ रह कर जो चीज़ सीखे हैं उसी को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो ऐसी कोई नई चीज़ नहीं की जा रही है। हाँ, ये ज़रूर है कि जो भी अपराध हो रहे हैं वो उसका विश्लेषण किया जा रहा है, उसके लिए SIT का गठन किया जा रहा है। खासकर गंभीर जो कांड हो रहे हैं हत्या, लूट, डकैती के, उसका सही तरीके से विश्लेषण, असेसमेंट करके जो अपराधी हैं उसमें शामिल उनके त्वरित गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। और साथ ही साथ हम लोग ये भी प्रयास कर रहे हैं कि ट्रायल जल्दी शुरू हो ताकि उनको जल्दी से जल्दी सज़ा मिले। और जो कुख्यात अपराधी जो फरार चल रहे हैं उन पर इनाम की घोषणा की जा रही है। जो सरेंडर नहीं कर रहे हैं उनके घरों की कुर्की की जा रही है। तो इन सब चीज़ों जो है तो काफ़ी सारी जो मल्टी अप्रोच है, कोई ऐसा कोई एक काम नहीं, सारे चीज़ों का जब एक साथ ये देखेंगे तो सारी चीज़ें मिलकर जो है उससे चीज़ें थोड़ी सी नियंत्रण चीज़ें देखने को मिल रहा है कि अभी मोतिहारी में अभी के समय देखा जाए तो चोरी थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया है। एक सोशल मीडिया पर प्लेटफॉर्म पर देखा गया, जहाँ पर अखबार में छपा हुआ है कि गाँव घर में जाके अभी समय चोर जो है वो जाके घर में लूट कर रहे हैं। इसको लेकर क्या कुछ सर? इन सब घटनाओं को देखा जा रहा है और SDPO साहब हैं वहाँ पे, ASP साहब के नेतृत्व में SIT का गठन किया गया है। कुछ लोग पकड़े भी गए हैं। कहीं घटनाएं होती है तो संज्ञान में आती है तो उसमें पुलिस कार्रवाई करती है। जी, मतलब पता चलता है उसके बाद में कार्रवाई किया जाता है। अंत तक सर, अगर मतलब भोजपुरी कलाकार जो गाना गाते हैं, मतलब जो वीडियो बनाते हैं, इन सारे लोगों पे कार्रवाई होगी? अगर मान लीजिए कि कोई क्रिएटर जाके किसी का इंटरव्यू करता है, कोई बुलाता है, तो क्या क्रिएटर पर ही कार्रवाई किया जाएगा कि जो इंटरव्यू दे रहा है सामने से उस पर भी किया जाए? देखिए, वो तो इन्वेस्टिगेशन का विषय है। उसमें देखा जाता है कि हर अपराध के पीछे देखा जाता है कि इंटेंशन क्या है। इंटेंशन के आधार पे कार्रवाई की जाती है। तो उसमें जो भी जिनका भी इंटेंशन अगर सामने आएगा तो जरूरी नहीं कि इस पर्दे के सामने हो तभी उन पे कार्रवाई होगी। कोई पर्दे के पीछे रख के भी अगर कुछ गलत काम कर रहा है सफ़ेद पोस्ट बन के, तो उस पर भी कार्रवाई की जाती है। ये भी देखा गया सर आपके पास कि कुछ लोग नेता लोग आते हैं पैरवी कराने के लिए और उन पर भी सर आप कार्रवाई करते हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। पैरवी करना, कोई जेन्युइन पैरवी कर रहा है तो उसको हम लोग सुनते भी हैं। ऐसा कोई नहीं है। जनप्रतिनिधि का अधिकार है कि वो जो आम जनता है उनके मुद्दों को उठाएं। कई बार हो सकता है कि कोई आने में असमर्थ हो या वो अपनी बात नहीं रख पा रहा है तो वो जनप्रतिनिधियों के माध्यम से अपनी बात रखते हैं, तो उसका बिल्कुल स्वागत है। और यहाँ पर अक्सर जनप्रतिनिधि आते रहते हैं और जो आते भी रहते हैं फ़ोन पे भी बात करते हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से भी बात होती है, कॉल के माध्यम। तो जो भी समस्याएं हैं उसको हम लोग हर तरह से लेते हैं, मिलकर भी लेते हैं, फ़ोन के माध्यम से भी लेते हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से भी लेते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि जो वादी है, जो कंप्लेनेंट है, उसको हर तरह की सुविधा दी गई है ना, कि वो किसी भी तरीके से अपनी बात रख सकता है। कई लोग फ़ोन करते हैं, 100 से भी ज़्यादा कॉल प्रतिदिन आते हैं, तो उन सारे कॉल को हम लोग अटेंड करते हैं, उनकी समस्याओं को नोट किया जाता है। लोग ऑफिस में भी आकर मिलते हैं, कई लोग व्हाट्सएप के माध्यम से बात करते हैं। कई लोग जो है जो भी सम्मानित जनप्रतिनिधि हैं, जो जनता के द्वारा जो निर्वाचित किए गए हैं, तो उनके थ्रू अपनी समस्या को रखते हैं। तो हम लोग सारी चीज़ों को सुनते हैं, उस पर कार्रवाई करते हैं। सारी एक आम जनता, देखिए अगर आप सर के पास आएंगे तो बाहर बहुत सारे लोग का भीड़ देखने को मिलेगा और एक लोगों से सर मिलते हैं, उनकी समस्याओं को जानते हैं और उसके बाद उनको न्याय दिलाने का प्रयास भी करते हैं। सर, बाकी हमारे साथ जुड़े, आप बातचीत किए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। देखिए, हम लोग सरकार के अधीन काम करते हैं और जो कानून बना है बिहार पुलिस एक्ट, उसके अधीन काम करते हैं। तो कानून जो कहता है उसके तहत हम लोगों को काम करना है। तो जो पुलिस का मेन काम है अपराध पर नियंत्रण, विधि व्यवस्था में नियंत्रण, ट्रैफिक सिक्योरिटी, VVIP सिक्योरिटी, ये सारी चीज़ें जो है तो मैंडेट पहले से डिफाइंड है। कुछ ऐसा नहीं है कि कुछ नया कर रहे हैं। मैंडेट पहले से डिफाइंड है कि पुलिस को क्या करना है। तो उसी मैंडेट को और कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, काम को कैसे बेहतर बनाया, तो उसी दिशा में प्रयासरत है। चलिए, बाकी सर मोतिहारी के वर्तमान में SP और सर के आने के बाद देखा जाए तो बहुत सारी चीज़ों पर नियंत्रण भी हुआ। खासकर देखा जाए तो पूरे बिहार में अश्लीलता के खिलाफ सबसे पहले सर के द्वारा मुहिम चलाया गया और इसके बाद अब अश्लीलता जो है वो समाज से धीरे धीरे खत्म हो रहा है। बाकी सर की कार्यशैली को देखकर आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय में जरूर दें। आप हमारे साथ जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।